और ये देखिए यहाँ पर बूस्ट आप लोग को ये दिखा रही है, ये देखिए ये हल्का सा यहाँ पर ये जो थर्ड गियर में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर ये जो थ्रॉटल में ये देखिए यहाँ पर हल्का सा जो बूस्ट है ना दोस्तों, ये आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आने वाली। कंपनी का जो कहना है 60 डन, टाइम फॉर 100 नाउ, लेट्स सी। ये देखिए अभी ये जो इंटेलिको सिस्टम है ये अभी ब्लिंक कर रही है, अभी देखिए गाड़ी बंद हो जाएगी, ये देखिए। और अगर स्टार्ट करना है तो क्या करना है, हल्का सा ये जो थ्रॉटल है उसको ऐसे ब्लिप कर दीजिए, ये देखिए गाड़ी जो है वो दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। बाकी एक बार हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं ऑल न्यू 2024 TVS Raider 125 आईगो वेरिएंट। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर ये आईगो असिस्ट बोलना गलत नहीं होगा क्योंकि पूरा नाम इसका यही है और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है। वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल राइड रिव्यू शेयर करूंगा। अब दोस्तों ये जो आईगो असिस्ट सिस्टम है इसको मैं टेस्ट भी आप लोगों को करके बताऊंगा और कंपनी का दावा है कि अभी यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है 0 to 60 km/h और स्पीड ये जस्ट 5.8 सेकंड्स में अचीव कर सकते हैं, तो उसको भी आगे हम लोग टेस्ट करेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पर फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज के बारे में बात करेंगे कि पहले से ये कितनी यहाँ पर डिफरेंट है। साथ ही दोस्तों इसकी जो कंपटीशन है, चाहे ये N125 हो या फिर एक्सट्रीम 125 हो, उसके साथ भी यहाँ पर इसी कंपैरिजन करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि 125 cc सेगमेंट में रेडर की और दूसरी मॉडल्स के मुकाबले इस मॉडल को स्पेशली खरीदना कितना सही आप लोगों के लिए हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर ये रिव्यू पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख लिया, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से शुरुआत करेंगे और हर वीडियो की तरह सबसे पहले जो की है वो आप लोग देख लीजिए। पहले जैसे आप लोग को वेव के मिला करता था वैसे सेम आप लोग को वेव की अभी भी यहाँ पर ये जो आईगो असिस्ट वाली मॉडल है यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। देखिए मोटा मोटा 3 चेंज आप लोग को यहाँ पर बड़ा मिलेगा अगर आप लोग पहले की नॉन ब्लूटूथ स्प्लिट सीट वेरिएंट्स अगर आप लोग इसको कंपेयर करते हैं। सबसे पहला बात तो ये दोस्तों की जो कलर है, कंपनी इसको नार्डो ग्रे कलर कहती है, ये आप लोग को यहाँ पर नया एडिशन मिलेगा। देन यहाँ पर आप लोग को अभी ब्लूटूथ भी देखने में मिल जाएगी, जिसके लिए आप लोग को टॉप मॉडल 1,28,000 तक पे नहीं करनी होगी। एंड देन ये जो आईगो असिस्ट वाली चीज़ है, ये जो फंक्शन है दोस्तों, जहाँ पर मैं आप लोगों से कह सकता हूँ कि टॉर्क में हल्का सा इजाफा मिलता है, ठीक है, एक्सेलरेशन को और बढ़िया बनाने में ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। इसको दोस्तों हम लोग आगे चलाते हुए टेस्ट करेंगे, लेकिन कलर क्योंकि यहाँ पर नई एडिशन है तो सबसे पहले कलर को ही मैं आप लोग एक बार 360 व्यू दे देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं आप लोग को फ्रंट व्यू से दिखाऊँ दोस्तों, तो TVS की जो 3D लोगो है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और कलर की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि थोड़ी सी आप वो ग्रेइश जो ब्लू कलर है ना, वो आप लोग यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। बाकी 360 व्यू मैं आप लोग को एक बार दे दूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्राई कलर का टच है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। फ्रंट में आप देख सकते हैं जो हेडलैम्प है वहाँ पर कुछ इस तरीके से कलर का टच आपको मिलेगा। मडगार्ड में भी सेम कलर आप लोगों को मिल रहा है। एंड देन जैसे 162V या फिर 4V में आप लोगों ने फ्रंट या रियर टायर रेड कलर की देखी है, यहाँ पर भी आप लोग को चीज़ बिल्कुल सेम मिल रही है। टैंक अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोग को वही ग्रे कलर में मिल रहा है। एंड देन आप देख सकते हैं TVS आईगो असिस्ट जैसे आप लोगों ने अभी जुपिटर 110 में देखी थी, कुछ सेम चीज़ यहाँ पर भी आप लोगों को देखने में मिल रही है। एंड देन ये जो इंजन काउल है यहाँ पर भी आपको मिलेगा। एंड देन ये जो मेटालिक आप कह सकते हैं कि जो इंजन मतलब मफलर कवर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है, यही ग्रे कलर में ही आप कह सकते हैं। सीट जो काउल है ये भी आप लोगों को जिस तरीके से जैसे आप लोगों ने टैंक पे कलर देखी है वही कलर में मिल रहा है। एंड देन जैसे आप लोगों ने भी राइट साइड देखा है, लेफ्ट में भी आप लोगों को चीज़ें करीबन आप लोग को सेम ही मिल रहा है। एक चीज़ मैं आप लोग को और बताना चाहूँगा, रेडर पहले भी आप लोग को 3D में मिलता था, अभी भी मिल रहा है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से स्टिकरिंग जो है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। तो ये तो दोस्तों बात हो गया कलर का। अब यहाँ पर बात करते हैं प्राइस के बारे में। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि यहाँ पर नॉर्मल स्प्लिट सीट वेरिएंट जहाँ पर ब्लूटूथ नहीं मिलता था, उसके मुकाबले यहाँ पर प्राइस क्या है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। पहले आप लोगों को ये जो स्प्लिट सीट वेरिएंट है, जब आप ब्लूटूथ नहीं थी या फिर आईगो सिस्टम नहीं थी, इसके लिए आप लोगों को करीबन पे करना होता था 1,18,700 रुपीज़ तक। लेकिन अभी आप लोगों को 300-350 रुपये ज़्यादा पे करना होगा और ये वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा, जहाँ पर प्राइस आप कह सकते हैं कि करीबन 1,19,000 तक आपको पे करनी हो रही है। बाकी देखिए दोस्तों, ये जो 1,19,000 मैंने आपको बताया है, ये अकॉर्डिंग टू वेस्ट बंगाल कृष्णनगर मेरे एरिया के हिसाब से बताया। आपके एरिया में ऊपर नीचे हो सकता है, तो अगर आपको आपके एरिया की प्राइस जाननी है नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा प्राइस के साथ आप लोगों को रिप्लाई करने की। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर क्या क्या मिल रही है, देन हम लोग इसकी राइड पर चलेंगे। सबसे पहला बात तो यह है दोस्तों कि जब आप लोग यहाँ पर इसकी ये हेडलैम्प को ऑन कर रहे हैं, मतलब की को जैसे ऑन कर रही है, जो DRL है ये आप लोग को यहाँ पर चलता हुआ दिखेगा, रेडर की
लोगो एंड देन टीवीएस का लोगो आप लोगों को मिल रहा है। और जैसे आप लोग यहाँ पर इसकी इग्निशन ऑन करते हैं, हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच, ये हाई बीम, ये लो बीम एंड देन पास लाइट को जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर ऑपरेट भी कर पाएंगे। अभी तक के स्विच का ऑप्शन नहीं है, यहीं से हमें यहाँ पर इसको डायरेक्ट ऑफ भी करना होगा। बाकी एक बार इसको दोबारा ऑन करके अगर मैं आपको बताऊँ तो कुछ इस तरीके से पहले की तरह अभी भी ये नॉन फ्लेक्सिबल ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है ये भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों तो पहले की तरह भी 31 इंचेस की ये जो टेलीस्कोपिक फोक है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, सेम है, कोई चेंज यहाँ पर हुई नहीं है। 80/100 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, ये भी चेंज नहीं हुआ है। एंड देन पहले की तरह अभी भी आप लोगों को सिंक्रोनस ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी दोस्तों ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई होती है ताकि ब्रेकिंग को और बेहतरीन बनाने में हेल्प की जा सके। साथ ही पहले की तरह अभी भी आप लोगों को 240 mm की ये जो पेडल डिस्क है ये आप लोगों को मिलेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं पेडल डिज़ाइन की होने की वजह से ब्रेकिंग के टाइम पे हीट डिसिपेट करके ये ब्रेकिंग को बेहतर बनाने में बिल्कुल हेल्प करती है। बाकी दोस्तों अगर यहाँ पर सस्पेंशन या फिर ब्रेकिंग या फिर टायर देखी जाए तो N125 जो कि न्यूली अभी लॉन्च है उससे बिल्कुल ही मिलती जुलती मिलेगी, लेकिन एक्सट्रीम अगर देखा जाए तो वहाँ पर चीज़ थोड़ी सी बेहतर आपको मिलती है। बाकी दोस्तों ये ऑन पेपर है, अब यहाँ पर चलाते वक्त क्या आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस फील हो सकती है वो आगे चलाते हुए बात तो हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं। और अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर इंजन के बारे में। बाकी इंजन पहले जैसी है लेकिन चीज़ यहाँ पर ऐड करी गई है, ये मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। पहले की तरह भी आप लोग को 124.8 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर ऑयल कूल फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और ऑयल कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिन है ये आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों पावर फिगर वही है जो आप लोगों को पहले मिल रहा था 11.2 PS तक की, लेकिन अगर आप लोग टॉर्क देख रहे हैं तो 0.55 न्यूटन मीटर तक की कंपनी ने यहाँ पर बढ़ा दिया है इसकी और दूसरी वर्जन्स के मुकाबले। यहाँ पर अभी आप लोगों को 11.75 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को ये आईगो असिस्ट सिस्टम यहाँ पर ये जो वेरिएंट है इसमें आप लोगों को देखने में बिल्कुल मिलेगी। बाकी दोस्तों क्या है ये सिस्टम आगे हम लोग बिल्कुल टेस्ट करके देखने वाले हैं। बाकी अगर देखा जाए दोस्तों तो अगर आप लोग पल्सर N125 के मुकाबले देख रहे हैं वहाँ पर करीबन 12 PS की पावर मिलती है, लेकिन अगर आप लोग एक्सट्रीम के मुकाबले देख रहे हैं तो वहाँ पर 11.4 PS तक की पावर मिलती है। लेकिन अगर देखा जाए दोस्तों तो एक्सट्रीम दावा करती है कि 0 to 60 km/h की स्पीड जस्ट मतलब आप कह सकते हैं 5.9 सेकंड्स में अचीव करेगी, लेकिन यहाँ पर रेडर ये दावा कर रही है कि ये 5.8 सेकंड्स में अचीव कर सकती है। और भाई N125 तो दावा कर ही रही है कि 0 to 60 फास्टेस्ट इन द सेगमेंट है। तो ये जो बात है दोस्तों कि कौन ज़्यादा मतलब कौन कम समय लेके 0 to 60 km/h की स्पीड अचीव कर रहा है उसको आगे हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट के टाइम पर बिल्कुल यहाँ पर आजमा की भी देखने वाले हैं। ठीक है, बाकी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी तगड़ा से यहाँ पर जो क्रैश गार्ड है वो भी आप लोगों को मिलेगा, जो भगवान ना करे गाड़ी अगर कभी साइड वाइज गिरती भी है तो स्क्रैचेस की पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक कम कर देती है। साथ ही दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये फुट रेस्ट या फिर अगर आप लोग ब्रेक लीवर की क्वालिटी देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को काफ़ी गजब की यहाँ पर मिलती है। अब एक बार दोस्तों मैं आप लोग को यहाँ पर जो साउंड है बाइक की वो भी अब मैं आप लोग को सुना दूँ। तो दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया, बाकी आप लोगों का क्या कहना है वो नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलिएगा। और अगर आप लोग रियर देख रहे हैं तो पहले की तरह भी सेम ही जो एलईडी आप कह सकते हैं टेल लैंप है वो आप लोगों को मिल रहा है। यहाँ पर ये की स्लॉट दिख रहा है, अगर आप लोग इसको ओपन करते हैं तो इस सीट के नीचे हल्का सा आप लोग एक स्टोरेज स्पेस जो है वो आप लोग को मिलेगा। बाकी कहना गलत नहीं होगा कि 125 सीसी सेगमेंट में ये हल्का सा स्टोरेज सिर्फ इसी बाइक में आप लोग को मिलता है। बाकी फ्रंट की तरह रेयर में भी सेम आप लोग को ये जो आप कह सकते हैं नॉन फ्लेक्सिबल जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वो आप लोग को मिलेगा। यहाँ पर टेल टाइडी है, रिफ्लेक्टर्स वगैरह ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। अंदर नंबर प्लेट लगाने की जगह जो है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल ही रहा है। और साथ ही दोस्तों अगर आप लोग देख रहे हैं तो टायर यहाँ पर आप लोगों को 100/90 सेक्शन की मिल जाएगी विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील, साथ ही 130 mm की ड्रम ब्रेक और 5 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन आप लोगों को मिलेगा। अगर आप लोग इसको N125 की बेस मॉडल से कंपेयर कर रहे हैं तो टायर ब्रेक सस्पेंशन की सेटअप बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद ब्लूटूथ मॉडल ऑफ N125 वहाँ पर 10 mm बड़ी है, मतलब चौड़ी मिलेगी आप लोगों को यहाँ पर रियर टायर। एंड देन एक्सट्रीम पे अगर आप लोग जाते हैं तो भर वहाँ पर 120 mm की है जो कि यहाँ पर 100 mm की मिल रही है। बाकी अगेन मैं कहूँगा दोस्तों किताबी बातें चलते वक्त कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस है या फिर इसकी स्टेबिलिटी है वो आगे चलते हुए बात करेंगे। बाकी चाहे रेडर हो या फिर मतलब आप N125 या फिर एक्सट्रीम कह लीजिए, मतलब रियर ब्रेक और सस्पेंशन तीनों ही बाइक में आप लोगों को सेम ही बिल्कुल देखने में मिल जाएगी। सीट हाइट की जहाँ तक बात है दोस्तों 780 mm तक की आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, तो काफ़ी नीचे आप सीट कह सकते हैं। बाकी स्प्लिट सीट है एंड देन ग्रैब हैंडल भी काफ़ी सही आप लोगों को मिल रहा है। कितनी सही है मतलब कुशनिंग वगैरह वो आगे चलते हुए बात करेंगे, लेकिन अगर आपकी हाइट यहाँ पर
5-4 तक की भी है दोस्तों, आप लोग इस बाइक को आराम से मैनेज कर पाएंगे, प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। एंड देन ये आप लोग को भले ही फाइबर की मिल रही है दोस्तों, लेकिन अंदर जो एक्चुअल टैंक है वो मेटालिक मिलेगा और करीबन 10 लीटर तक की आप लोग को मिल जाएगी और माइलेज करीबन आप लोग 55 से 60 के बीच में बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड देन दोस्तों यहाँ पर ये E20 की स्टिकरिंग आप देख पा रहे हैं, तो स्ट्रेट मतलब है कि ये जो इंजन है इसको आप लोग फ्लेक्स फ्यूल से भी रन करा पाएंगे। बाकी स्मार्ट करंट टाइप की स्टिकरिंग आप देख रहे हैं, तो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है वो मैंने पहले ही आप लोग को बताई है। एंड देन अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं पहले की तरह अभी भी आप लोग को 180 mm की मिल रही है, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट आप लोग को N1 25 में मिलता है 198 mm तक की। लेकिन अगर आप लोग वेट देख रहे हैं दोस्तों तो ये आप लोग को कम ही मिलेगी 123 किलोग्राम तक की। यही अगर आप लोग N1 25 में जाते हैं तो 125 मिलती है। एंड देन भाई एक्सट्रीम में तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है 136 किलोग्राम की। तो इन तीनों में अगर आप लोग देख रहे हैं तो वेट सबसे कम आप लोग को यहाँ पर रेडर में ही देखने में मिलेगा और ये आप हेल्प करेगी एक्सेलरेशन में। और अभी तो आईगो आ चुकी है तो और ज़्यादा बेहतरीन बनाने में ये हेल्प करेगी। बाकी क्या है नहीं है वो आगे चलते हुए बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हैंडल बार अगर आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ें बिल्कुल ही सेम है जैसे पहले आप लोग को मिल रहा था। पास लाइट की स्विच, ये हाई बीम लो बीम, एंड देन यहाँ पर ये ब्लूटूथ एनेबल मीटर कंसोल है, तो वॉइस असिस्ट जो है वो भी आप लोग को मिलेगा और ब्लूटूथ को टॉगल करने के लिए यहाँ पर जो आई बटन है ये भी आप लोग को मिल रहा है। साथ ही यहाँ पर आप लोग के जो टर्न इंडिकेटर्स है ये मिलेगा और हाँ ठीक ठाक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा लाउड है ऐसा नहीं कहूँगा। राइट साइड में आप कह सकते हैं 125 सीसी में सिर्फ यही गाड़ी में मिलने वाली जो दो मोड है वो आपको मिलेगा, पावर एंड देन इको। इको मोड में बेहतर माइलेज मिलेगा, पावर मोड में बेहतर आपको एक्सेलरेशन मिलेगी। तो दोनों ही चीज़ जब आप चाहते हैं एक गाड़ी में तो ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन नीचे दोस्तों आप लोग को यहाँ पर इंजन ऑन करने की जो स्विच है ये भी आप लोग को मिल रहा है। बाकी एग्जॉस्ट साउंड मैंने आपको ऑलरेडी सुनाई है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है ये भी आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर मिल रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जो मीटर कंसोल है ये नई मीटर कंसोल आई है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिए, कलरफुल आप कह सकते हैं, ठीक है। बाकी पहले आप लोगों को जो नॉन ब्लूटूथ पोर्टेबल मिल रहा था यहाँ पर शेप को सेम रखा गया, लेकिन अंदर की जो चीज़ है उसको चेंज करी गई। आप जैसे इसको आप ऑन कर रहे हैं आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप बिल्कुल ले रही है, देन टाइम दिखा रही है, ब्लूटूथ पेयरिंग के लिए पूछ रही है, एंड देन यहाँ पर आप लोगों को जो फ्यूल का सेंसर है वो दिखा रही है, एंड देन यहाँ पर जो टैकोमीटर है, गियर पुश सेंसर, स्पीडोमीटर कौन से मोड पर है वो दिखा रही है। एंड देन यहाँ पर अगर आप लोग मोटर सेट का दो बटन इसको अगर आप लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो ट्रिप 1, ट्रिप 2, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ठीक है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें दोस्तों आप लोग को यहाँ पर दिखा देगी ओडोमीटर के साथ। और अगर आप लोग ब्लूटूथ इस्तेमाल कर रहे हैं टर्न बटन नेविगेशन आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल शो करने वाली है, ठीक है। टाइम तो यहाँ पर आप लोग को दिखाई रही है। तो ये दोस्तों मीटर कंसोल जो है काफ़ी नई यहाँ पर दिया। बाकी आप लोग को कैसी लगी ये आप लोग नीचे कमेंट में लिख कर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। टर्न सिग्नल यहाँ पर शो हो जाएगी। देन अगर आप लोग साइड स्टैंड लगा कर रखें तो यहाँ पर शो होगी इंजन मेल फंक्शन लाइट, और ये जो असिस्ट फंक्शन है दोस्तों ये भी आप लोग को यहाँ पर ये शो बिल्कुल करेगी। एंड देन यहाँ पर राइट साइड में टर्न इंडिकेटर यहाँ पर आपको ये शो कर देगी। बाकी दोस्तों यहाँ पर मिरर कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है, आगे चलते हुए इसके बारे में बात बिल्कुल करेंगे। चलिए दोस्तों अब इसकी राइड रिव्यू पर चलते हैं। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो राइड रिव्यू उसको भी स्टार्ट करते हैं। मेरी गले की आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है सर्दी की वजह से, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। और देखिए जब आप बैठ रहे हैं ना 780 mm की सीट हाइट है दोस्तों और मेरी हाइट क्लोज टू 6 है। आप देख सकते हैं पैर काफ़ी बेंड हो रही है और देखिए आराम से अब पैर नीचे भी जा रही है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" तक की भी है मेरे ख्याल से मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी नहीं। और आप देख सकते हैं जो रेयर फिटेड फुट पैग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिलेगी। और सीट की जहाँ तक बात है दोस्तों, ना हार्ड ना सॉफ्ट, इज़ कह सकते हैं कंफर्टेबल है। और हल्का सा आपको सामने की तरफ जो है यहाँ पर झुकना भी हो रहा है। बाकी पिलियन के लिए भी सीट काफ़ी सही है और पकड़ के बैठने के लिए पिलियन को भी यहाँ पर जो ग्रैब हैंडल है वो भी आप लोगों को देखने में मिल जाएगी। और चलिए अब इसको यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर इसको पावर मोड में ही रखी हुई है और ये देखिए यहाँ पर बूस्ट आप लोगों को ये दिखा रही है। ये देखिए ये हल्का सा यहाँ पर ये जो 3rd गियर में मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर ये जो थ्रॉटल में ये देखिए यहाँ पर हल्का सा जो बूस्ट है ना दोस्तों ये आप लोगों को डेफिनेटली समझ में आने वाली। कंपनी का जो कहना है 0.55 न्यूटन मीटर तक की टॉर्क यहाँ पर इंक्रीज़ करी गई है ताकि अगर आप लोगों को सडन एक्सेलरेशन लेना हो या फिर अगर आप लोगों को ज़्यादा अगर आप लोगों को मतलब एक्सीलेट अगर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कर दिया। मेरे ख्याल से देखिए ऐसा बहुत हेलन हेवन का डिफरेंस नहीं आया है इसकी और दूसरी मॉडल में से यहाँ पर 0.55 mm बढ़ने में, लेकिन एक थोड़ा सा एक बूस्ट जो आपको मिल रहा है थ्रॉटल जैसे घुमा रहे हल्का मतलब हल्के से ही सही लेकिन ज़्यादा ये खींच रही है वो आप लोग को यहाँ पर समझ में आएगा। ठीक है, अभी भी देखिए बूस्ट ऑन है, मतलब अगर मैं इसको अभी ये देखिए थ्रॉटल दे रहा हूँ ये अच्छा खासा समझ में आ रहा है यार। अगर आप लोग सही तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे ना तो इसकी दूसरी जो मॉडल है उससे यहाँ पर आप लोग को हल्का सही लेकिन समझ में आएगा कि जब आप थ्रॉटल दे रहे हैं तो थोड़ी ज़ोर से आप लोग को खींच के आगे ले जा रही है। तो ये एक बात है, ठीक है। आप बूस्ट मोड, और ये कंपनी इसको बूस्ट मोड कहती है, और चाहे आप पावर में हो या फिर आप इसको इको में रखे हो दोस्तों ये दोनों ही मोड में आप लोगों के लिए बिल्कुल काम करेगी। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो ये इसका जो सबसे पहला चीज़ था दोस्तों ये आईगो असिस्ट मॉडल में क्या है ये मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। बाकी दोस्तों देखिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो क्लच है वो पहले की तरह अभी भी आप लोग को मिड साइड पर ही मिलेगा, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो इसकी जो गियर शिफ्टिंग है ये भी पहले की तरह ही है दोस्तों, मतलब हल्का सा एफर्ट के साथ आप यह डाउन शिफ्ट जो है
वो आप लोगों को यहाँ पर आराम से होती हुई दिखेगी, बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। और अभी मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी जो ये देखिए कॉर्नरिंग एबिलिटी ये भी करके बताऊँ, हो इतना ज़्यादा मैंने इसको लीन किया फिर भी मुझे यहाँ पर डर नहीं लग रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। बिकॉज 125 सीसी सेगमेंट में डर ना लगना और इतना अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस मिलना, ये मतलब वाकई में काबिल तारीफ वाली बात हो जाती है। और अभी देखिए मैंने आप लोगों को इसकी जो कॉर्नरिंग उसके बारे में बताया है, क्लच और गियर के बारे में बात हो रही थी, तो चलिए इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वही मैं आप लोगों को परफॉर्म करके आगे इसकी जो परफॉर्मेंस है वाकई में कितनी बड़ी मतलब कितनी सही हुई आफ्टर दिस आईगो असिस्ट अपडेट, उसके बारे में बात करते हैं। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स ऑलरेडी शिफ्टेड टू पावर मोड। $60 done. Time for 100 now. Let's see. Oh, smooth gear shifting. 100 also easily done. अब देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आप लोगों से क्लियर कर सकता हूँ कि भाई बूस्ट मोड है, तो जैसे मैंने आप लोगों को इनिशियल स्टेज पे भी कहा था कि वो एक एक्सेलरेशन में जो एक इंक्रीज हुई है बिकॉज ऑफ द बूस्ट मोड, वो तो समझ में आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसकी पिछली वाली मॉडल से, ठीक है। और अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो वाइब्रेशन वाली चीज़ें आप लोग को 80-85 के बाद से यहाँ पर आप लोगों को समझ में आएगी। एंड देन माइलेज आप लोगों को 50-55 तक यहाँ पर मिल जानी चाहिए। स्टेबिलिटी की आप लोग को यहाँ पर एज सच बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, ठीक है। और दोस्तों अगर ये आईगो मॉडल में कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बात करी जाए तो मैं आप लोगों को यहाँ पर कह सकता हूँ 80 से 90 के बीच में, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आपको फील नहीं होगी, कंफर्टेबल राइड आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। और दोस्तों अब मान के चलिए आप यहाँ पर ट्रैफिक पर खड़े हैं, ठीक है, आपने अपनी गाड़ी को यहाँ पर न्यूट्रल पे ला दिया है और इको मोड में अगर आप लोग चला रहे हैं तो ये जो आईगो असिस्ट वाली सिस्टम है वो आप लोगों ने देख ली है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो इंटेलिगो सिस्टम है वो भी यहाँ पर दिखा दूँ। ये देखिए अभी ये जो इंटेलिगो सिस्टम है ये अभी ब्लिंक कर रही है, अभी देखिए गाड़ी बंद हो जाएगी। ये देखिए ये ब्लिंक करनी बंद हो गई है और गाड़ी जो है वो भी अभी यहाँ पर बंद हो गई है। मान के चलिए आप ट्रैफिक पर थे, आप लोगों ने ऐसी गाड़ी को यहाँ पर मतलब आइडल पे छोड़ दिया है, तो जैसे ही आप मतलब 5-10 सेकंड होगा उसके बाद गाड़ी अपने आप बंद कर लेगी, शट डाउन कर लेगी, अगर आपने यहाँ पर इसको इको मोड में लगा कर रखा है तो। और अगर स्टार्ट करना है तो क्या करना है, हल्का से ये जो थ्रॉटल है उसको ऐसे ब्लिप कर दीजिए। ये देखिए गाड़ी जो है वो दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। बाकी एक बार छोड़ देते हैं, ये देखिए गाड़ी जो है दोबारा यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। बाकी इंटेलिगो मतलब आईगो असिस्ट बूस्ट मोड के साथ ये जो इंटेलिगो सिस्टम है ये भी मतलब आप कह सकते हैं कि इस गाड़ी में आप लोगों को मिल जाएगी, जो आप लोगों को माइलेज को मेंटेन करने में बिल्कुल हेल्प करती है। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेक है उसको भी टेस्ट करेंगे। आगे रोड खाली दिख रही है तो सबसे पहले इसको हम लोग करीबन 60 तक ले चलेंगे एंड फ्रंट ब्रेक। देखिए दोस्तों मतलब 240 mm की ब्रेक है और पहले जैसे आप लोगों को मिल रहा था अभी भी सेटअप सेम है, तो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स में भी ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको समझ में आएगी नहीं। मतलब अगर आप लोग इसकी ये ब्रेक लीवर देख रहे हैं तो पहले भी आप लोगों को थोड़ी सी टाइटर मिलती थी, हल्का सा टैप करने पर ही पट से रोकने वाली वो जो फीलिंग है वो आप लोग को यहाँ पर मिलेगी। बाकी मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मतलब जो ब्रेक रिस्पॉन्स है फ्रंट में से 240 mm की जो डिस्क ब्रेक है वो आप लोग को बिल्कुल प्रोवाइड करा रही है। और अभी दोस्तों इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हल्का सा यहाँ पर टेस्ट करेंगे, करीबन 55 पे ले जाके ये रियर ब्रेक, ठीक है। देखिए प्रोग्रेसिव तो है ही, जैसे मैं करीबन हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन हाँ जैसे आप ब्रेक को टैप कर रहे हैं पैरों में, जैसे ही वो रियर ब्रेक की लीवर टैप कर रहे हैं हल्का सा आप लोगों को रिस्पॉन्स समझ में भी आ रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो प्रोग्रेसिव ही है, इससे बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको समझ में आएगी नहीं। और अभी दोस्तों यहाँ पर देखिए बूस्ट मोड ऑलरेडी यहाँ पर ऑन है, तो यहाँ पर इसको हम लोग ले चलेंगे करीबन 60 तक और रियर के साथ साथ फ्रंट ब्रेक। पीछे कोई था नहीं, देखकर ही ब्रेक किया है। तो ये जो प्रोसेस है ना दोस्तों की मतलब आप रियर ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं ताकि स्पीड कट डाउन हो और देन आप लोग इसकी जो फ्रंट ब्रेक है उसको अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक सबसे बढ़िया तकनीक होती है कि बाइक को ना स्लिप होने से बचाने की। और ओवरऑल अगर आप लोग ब्रेकिंग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को यहाँ पर बहुत बढ़िया मिल रही है, इसमें आप लोगों को कोई शिकायत मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए। तो ये दोस्तों ब्रेकिंग के बारे में बात हुई है। और सस्पेंशन की जहाँ तक बात है दोस्तों, मैं कहूँगा मिड साइड पर सेट है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब आप कॉर्नर कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छा खासा रिस्पांस दे रही है। एक्सेलरेशन के टाइम पे मैंने आपको बताया है कि स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी और आप हाई स्पीड स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम आपको फील नहीं होगी। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ उतार रहे हैं बाइक को, ये देखिए ओ भाई साहब, ये मतलब झटका देखिए छोटा मोटा है, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए जैसे मैं उतार रहा हूँ इसको फिर उठा रहा हूँ, ठीक है। तो इन सब छोटी मोटी जगहों पे आप लोग को ये देखिए यहाँ पर भी हल्का फुल्का गड्ढा है,
इन सब जगहों पे देखिए बहुत ज़्यादा, ये देखिए सामने, ओहो सीरीज ऑफ गड्ढा, ये देखिए, ओहो ये सीरीज ऑफ गड्ढों पर से जब मैं गुजर रहा हूँ दोस्तों, फिर भी बहुत ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन थोड़ी देर पीछे मैं आप लोगों ने देखा, जब मैं बहुत ज़्यादा गड्ढे पे गया, फील हुई है मुझे। तो इससे आपको समझ में आ रहा, अगर ठीक छोटा मोटा गड्ढा है भाई, जो इंडियन पॉट होल्स या फिर रोड पे मिल जाती है, उन सब में प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप ज़्यादा ही गड्ढे पे जा रहे हैं तो भाई फील भी आप लोगों को कराएगी कि भाई ठीक ठाक चलाओ यार मतलब बाइक हो तो कुछ भी है, यही वाली बात है, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को सस्पेंशन के बारे में बताया। और जब आप कुछ इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वेट तो बड़ी नहीं है, वेट जैसे पहले थी वही है 123 किलोग्राम की। और ट्रस्ट मी दोस्तों, ये जो हल्की बाइक है ना, ये आप लोग को समझ में भी आती है, लेकिन भाई स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सेलरेशन भी काफ़ी सही है। तो हल्की के साथ साथ ये एक्सेलरेशन और स्टेबिलिटी बेहतर है, ये भी एक बहुत बढ़िया बात बन जाती है इस बाइक की। एंड देन मैं आप लोगों को जो बताना चाहूँगा वो है इसके मिरर के बारे में। रियर व्यू मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं, काफ़ी बढ़िया रियर व्यू देती है। एंड देन अभी तो आप लोग को यहाँ पर जो ब्लूटूथ है, ये भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। एंड देन देखिए टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, स्पीडो, ओडो, टैको, गियर पोजिशन सेंसर, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, एवरीथिंग सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। ब्लूटूथ आने के बाद मैं कह सकता हूँ रेडर की ना ये सबसे बेहतरीन, या फिर आप कह सकते हैं मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट बन गई है रेडर सीरीज़ में, ठीक है। तो ये एक बात था। एंड देन अगर आप लोग देख रहे हैं, हल्का सा आप लोग को वो स्पोर्टी जो नेचर है वो मिल रहा है राइडर पोजीशन में। एंड देन सीट कंफर्टेबल है, स्पेशियस भी है। मेरे ख्याल से देखिए डेली राइड, सिटी राइड, ठीक है, बढ़िया आप लोगों को परफॉर्मेंस देने वाली है। इनफैक्ट अभी भी देखिए जो बूस्ट मोड है, ये आप लोग को अभी भी यहाँ पर निकाल कर दे रही है, ठीक है। तो बूस्ट मोड के हिसाब से आप कह सकते हैं कि अगर आप लोग सिटीज़ में कोई ओवरटेक्स वगैरह करना चाहते हैं, आपको बिल्कुल हेल्प करेगी सिटी राइड्स के लिए। मैं कहूँगा अगर आप लोग ओकेशनल ऐसे हाईवेज पर भी निकलना चाह रहे हैं ना, मेरे ख्याल से ये आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया बाइक रहने वाली है। तो देखिए दोस्तों, मतलब बाइक के बारे में मोटा मोटा बात हो चुका है। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पे, एंड देन बात करते हैं कि ओवरऑल इस बाइक को खरीदना एक्सट्रीम या फिर पल्सर N125 के मुकाबले कितना बेहतरीन हो सकता है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए अगर आप लोग कंपटीशन पे जा रहे हैं, पहले से एक्सट्रीम 125R खड़ी है, प्राइस अगर आप लोग टॉप मॉडल तक जाते हैं करीबन 1,25,000 से 26,000, और यहाँ पर ये 1,19,000, तो करीबन आप लोग 6 से 7,000 रुपये वहाँ ज़्यादा पे कर रहे हैं। एंड देन अगर आप लोग यहाँ पर इसको कंपेयर करते हैं विथ पल्सर N125, वो भी आप लोगों को करीबन 1,21,000 तक का जो टॉप मॉडल है वो आप लोगों को मिल जाएगी। तो अगेन अगर आप लोग देख रहे हैं पल्सर N125 के मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को करीबन 3,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना हो रहा है। कंपटीशन के हिसाब से बात करते हैं दोस्तों, देखिए मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ कि पल्सर N125 के मुकाबले देख रहे हैं, तो देखिए मैं कहूँगा एक्सेलरेशन हो या फिर ब्रेकिंग, ऐसा बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन ये आप जो N125 के मुकाबले थोड़ी सी नीचे साइड, मतलब सीट हाइट पर बैठ रहे हैं, वो आपको समझ में आएगा। देन ये जो LED DRL है, या फिर यहाँ पर जो टर्न बटन नेविगेशन है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों को चाहिए, और एग्जॉस्ट साउंड तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट आपको मिल ही रहा है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों में अगर आप लोगों को चेंजेस फील होती है, अगर आप लोगों को बेहतर लगता है N125 से, मेरे ख्याल से ये बाइक आप लोगों को 2-3 हज़ार रुपये कम के बजट में काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर ये एक बाइक कंपनी यहाँ पर प्रोवाइड करा रही है। अब अगर आप एक्सट्रीम 125R के मुकाबले देखते हैं दोस्तों, वहाँ पर आप लोग करीबन 7,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं। देखिए मैं कहूँगा अगेन एक्सेलरेशन में बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को कोई चेंज जो है वो समझ में नहीं आएगी। लेकिन मैं अगेन कहूँगा दोस्तों, अगर आप लोगों को थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन चाहिए, आप लोगों को मतलब आप अपनी सेफ्टी को लेकर थोड़ा ज़्यादा कंसर्न है, आप ABS वाली जो चीज़ है वो आप चाहते हैं, ठीक है, आप 5-7 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करने को रेडी है, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम 125R भी एक इक्वली अच्छी बाइक है। अब बात करते हैं तो दोस्तों इस बाइक के बारे में, ठीक है। देखिए मैं कहूँगा अगर आप रेडर की और किसी भी अगर आप वेरिएंट को देख रहे हैं उसके मुकाबले, यहाँ पर ही आप लोग को सबसे बेहतरीन या फिर मोस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक यहाँ पर फील होने वाली है रेडर सीरीज़ की अगर आप बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए स्प्लिट सीट भी मिल रहा है, नार्डो ग्रे एक न्यू कलर मिल रहा है, ब्लूटूथ आप लोग को मिल गई, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट मिल गया, LED लाइट आप लोग को मिल गई, आईगो ऐसे सिस्टम जो है, ये सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल गई। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं दोस्तों कि एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक है। और अभी आप लोगों को वो 1,28,000 रुपये तक जाना भी नहीं होगा वो TFT कंसोल पाने के लिए, ब्लूटूथ मॉडल के लिए, अगर आप लोग रेडर में देख रहे हैं तो। क्योंकि पहले ब्लूटूथ सिर्फ आप लोग को 1,28,000 वाले मॉडल में मिला करती थी। तो मैं कहूँगा दोस्तों ओवरऑल अगर आप लोग देख रहे हैं रेडर सीरीज में, तो ये एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी बाइक बन सकती है। तो दोस्तों मैंने अपना यहाँ पर जो एक्सपीरियंस है, राइड एक्सपीरियंस, वॉक अराउंड, क्या क्या चेंजेस है नहीं है, सब कुछ मैंने आप लोग को यहाँ पर इन टोटल बता दिया है, कंपेयर भी कर दिया विद पल्सर N125 एंड एक्सट्रीम 125R। बाकी अब आप लोगों को क्या लगता है, रेडर में आप इस बाइक को खरीदना, सीरीज में इस बाइक को खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, या फिर और कोई दूसरी बाइक, या फिर आप N125 के साथ जाना चाहेंगे, या फिर एक्सट्रीम 125 कार के साथ? नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, भाई को मोटिवेट करने के लिए वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे क्लिक करना प्लीज़ नहीं भूलेगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे दोस्तों इसी तरीके की एक नए वीडियो में एक नए बाइक के स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।